आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 12.3 करने जा रहे हैं। ठीक है, उससे पहले हमें कुछ फॉर्मूले देखने हैं। कुछ फॉर्मूले देख लीजिए। ये सर्कल है, ये इसका क्या है, केंद्र है, यानी ये सेंटर है। ठीक है, ये इसकी रेडियस और ये इसका एंगल हो गया थीटा। इसको आर से डिनोट करते हैं, इसको थीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं पहले मैं वो लिख देता हूँ, उसके बाद हम 12.3 के कुछ सवाल करेंगे। तो इसका फर्स्ट फार्मूला जो है वो क्या है? फर्स्ट फार्मूला है, इस छोटे वाले पार्ट को बोलते हैं लघु त्रिज्याखंड। लघु त्रिज्याखंड, ठीक है, या सिर्फ त्रिज्याखंड। ठीक है जी, लघु त्रिज्याखंड या त्रिज्याखंड। और ये जो मेजर पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? दीर्घ त्रिज्याखंड। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर, या फिर दूसरा नाम क्या है इसका? ओनली सेक्टर। ठीक है, और जो दूसरा है इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर। तो हमारा पहला जो फॉर्मूला है वो इससे बन के आएगा, लघु त्रिज्याखंड, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। इसका दूसरा फॉर्मूला जो है ये किसके लिए यूज़ होगा? अगर ये पूछा है सिर्फ तो। ठीक है, अगर वही दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बोला है, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बोला है, होता 360 डिग्री माइनस थीटा बटे 360 और गुणा में पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। इसका जो तीसरा फॉर्मूला है वो किसके लिए है? वो इस लेंथ को निकालने के लिए, ये वाली लेंथ, इस लेंथ के लिए। इसको बोलते हैं चाप। तो चाप की लंबाई, लघु चाप की लंबाई। ठीक है जी, चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। अब हम ये 2 पाई आर क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि हमें इसके पेरीमीटर से ये चीज़ निकालनी है। यहाँ पे हमने पाई आर स्क्वायर क्यों यूज़ किया है? क्योंकि अंदर का एरिया यूज़ किया है हमने। ठीक है, चाप की लंबाई का हो गया एक फॉर्मूला। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ
आर्क। इसका जो फोर्थ फार्मूला है, वो फोर्थ फार्मूला क्या है इस चैप्टर में जो यूज होगा, ये जो पार्ट है इसको क्या बोलेंगे, वृत्तखंड। वृत्तखंड, ठीक है, या इसका दूसरा नाम क्या है, लघु वृत्तखंड। या तो इसे बोलेंगे वृत्तखंड और नहीं तो बोलेंगे इसे लघु वृत्तखंड। ऐसे इस दूसरे पार्ट को क्या बोलेंगे, दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, माइनर सेगमेंट, और इसको क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। अगर सिर्फ हमसे बोला गया है कि माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करो तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे जो मैं लिखने जा रहा हूं, ठीक है। अगर सिर्फ वृत्तखंड बोला है तब भी यही फॉर्मूला लगेगा। आइए देखते हैं चौथा फॉर्मूला जो है, चौथा फॉर्मूला है जो इसमें यूज होगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल के लिए मैंने फॉर्मूला जो लिखा है वो लगा है आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा। ठीक है जी, ये किसके लिए, लघु वृत्तखंड के लिए, यानी माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, इसका फिफ्थ फॉर्मूला किसके हैं, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पूरे सर्कल के एरिया में से हमें ये माइनर वाला माइनस कर देना है। पूरे सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा। ठीक है जी, ये किसके लिए था, ये हमारा हो गया त्रिज्यखंड के लिए, ये हमारा हो गया वृत्तखंड के लिए। चाप की लंबाई का मैंने लिख दिया है। और कहीं कहीं पर जो इस चैप्टर में यूज़ होगा वो एक फॉर्मूला है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया, सेवंथ। इसमें जो यूज़ करेंगे हम, एक फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर लगा लो या फिर लिख दो भाई भुजा का स्क्वायर। जो भी भुजा होगी उसका क्या कर देंगे हम, स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर। ठीक है जी। और जो फर्स्ट फॉर्मूले में आएगा उसमें एक लगेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये रहा सेवंथ, एट्थ में इधर लिख देता हूं, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का
क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है जी। एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है जी। जो फॉर्मूले याद आए वो मैंने लिख दिए हैं, एक और लिख देते 9th। ये तो हो गया भाई पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr²। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा πr² तो हो गया पूरे का, आधे के लिए अपॉन में 2 लगा दो। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल πr²/2। ठीक है जी। और बस यही फॉर्मूले हैं। एक हाँ, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट तो रह गया, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। इस चैप्टर में ही लगा ये फॉर्मूला भी, चतुर्थांश का क्षेत्रफल πr²/4। चतुर्थांश का मतलब है वृत्त का चौथा अंश, यानी इस πr² को, पूरे सर्कल को, एरिया को किससे डिवाइड कर दिया, 4 से। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बोलते हैं इसको इंग्लिश में, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, QUARDENT, क्वाड्रेंट। ठीक है जी। अब इसके बाद जो है हम चैप्टर शुरू करते हैं। मैंने जैसे लिखा हुआ है एक्सरसाइज 12.3, तो पहले हम एक्सरसाइज 12.3 से ही स्टार्ट करेंगे। आज मैं इसकी फर्स्ट वीडियो में 12.3 के कुछ सम करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है। भाई गारंटी अलग घोड़ी जाता है, इससे देसी हमारे सेम जो होता है। तो जैसे कि मैंने कहा था आपसे कि हम एक्सरसाइज 12.3 करेंगे। तो 12.3 का फर्स्ट सम जो है, इसका डायग्राम बना देते हैं पहले। तो एक सर्कल है आपके पास जिसके सेंटर है, और ये इसका क्या है, डायमीटर है, यानी व्यास। एक अलग से इसकी चौड़ है ये, जिसको बोलते हैं जीवा, और ये इस पर परपेंडिकुलर है। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है जी। यहाँ क्या दे रखा आपका O, यहाँ R है, यहाँ पे P है, और यहाँ पे Q है। ठीक है जी। फिगर 12.90। ये जो एरिया है ये शेडेड है, यानी छायांकित भाग है। ठीक है। और ये और शेडेड है। अगर आप ध्यान से देखोगे, इसको भी शेडेड कर रखा है। जो हमें गिवन है वो दिया है, क्या क्या दे रखा है हमें, हमें दिया है PQ। PQ कितना हमारे पास, 24 सेंटीमीटर। हमारे पास जो PR की वैल्यू है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर। और O इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल, O इसका सेंटर है। ठीक है जी। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यानी जो एरिया ये शेडेड है, सिर्फ इसका एरिया फाइंड करना हमें। आइए तो हम करते हैं।
पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमें पूरे सर्कल की तो कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ज़रूरत नहीं है। हम आधे सर्कल का एरिया लेकर और उसमें से अगर इस ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो हमें ये शेडेड रीजन फाइंड हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या करना है, ये जो हाफ सर्कल है इसका एरिया निकाल लेंगे पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 से। उसमें से हमने ये ट्रायंगल का एरिया, क्या होता है ट्रायंगल का एरिया, 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी आधार गुणा ऊंचाई। तो सबसे पहले यही करते हैं, इस ट्रायंगल में पहले लिख देता हूं मैं, बिकॉज एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, एंगल P क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो अब हम क्या करते हैं इसमें, इन ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज, जो समकोण त्रिभुज है हमारे पास उसका नाम इधर से भी पढ़ सकते हो RPQ या फिर QPR। तो मैं ले लेता हूँ RPQ, RPQ में। ठीक है, और इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, इन राइट ट्रायंगल RPQ। ठीक है जी, पाइथागोरस थ्योरम यही मैं लिख देता हूँ साथ के साथ में, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है जी, और यहाँ पे इंग्लिश वालों के लिए क्या लिखेंगे, इन राइट ट्रायंगल PQR, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम इन राइट ट्रायंगल RPQ। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है जी, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये मैं इंग्लिश वालों के लिए लिख रहा हूँ और ये हिंदी वालों के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें हाइपोटेनियस क्या है हमें कैसे पता लगेगा, बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, तो मैं आपको बता दूँ, जहाँ पर हमारा 90 डिग्री का एंगल बनता है इसके ठीक सामने क्या होता है, हमारा हाइपोटेनियस होता है, यानी कर्ण होता है। ठीक है जी, और ये हो गया इसका परपेंडिकुलर और ये हो गया इसका बेस। हाइपोटेनियस जो है वो है ये RQ। तो मैं इसके बाद चलिए यहाँ लिख देता हूँ RQ का स्क्वायर इज इक्वल टू, बेस क्या हमारे पास, बेस है PQ का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, RP का स्क्वायर। ठीक है जी, तो RQ का स्क्वायर, तो RQ तो हमें पता ही नहीं है, तो RQ को हमने क्या रख देना है, RQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 24, तो हमने यहाँ पे रख दिया 24 का स्क्वायर प्लस। ठीक है, PR की वैल्यू भी हमें पता है, ये देखिए PR या RP एक ही बात है, कितनी है 7। तो 24 का स्क्वायर देखिए हमें तो याद है, तो होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 और 6 हो गया, 15 का 5 हासिल 1, 7 4 11 12 का 2 हासिल 1, 5 और 1 6 6 25 RQ का स्क्वायर। तो RQ की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट, और RQ इज इक्वल टू 625 का जो रूट आप ओपन करेंगे, खोलेंगे तो कितना आता है, 24 सेंटीमीटर। ठीक है जी, मैं यहाँ पे रूट खोल के दिखा देता हूँ आपको। 625 है हमारे पास, ये रूट कैसे खोलते हैं, पहले हमने 5 से किया, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25
और 5 एकम 5, ये 5 का एक जोड़ा बन गया, एक और बन गया। ठीक है जी, एक 5 यहाँ से आ गया, एक 5 यहाँ से। जब भी हम वर्गमूल निकालते हैं यानी स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हम 2 2 का पेयर बनाते हैं, तो 5 5 25। ठीक है जी, इस तरीके से आया ये। अब ये जो आर क्यू है ये हमारा डायमीटर है यानी व्यास है, और व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होती है। तो हमारे पास जो रेडियस है अर्धवृत्त, जो अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी हुई, यानी रेडियस आर कितनी हुई भाई, पूरा यहां से यहां तक कितना है, डायमीटर 25 है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 25/2 सेंटीमीटर। ठीक है, हो गया जी। अब सवाल को करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो बोला था उससे। ये सारी चीज़ हमने किस लिए की है, ये सारा काम हमने इसलिए किया है ताकि हमें ये डायमीटर पता लग जाए, ताकि डायमीटर से हम क्या निकाल लें, रेडियस निकाल लेंगे। ठीक है, तो मैंने पहले इसका क्या पता किया, डायमीटर, फिर उससे क्या निकाला, रेडियस। तो डायमीटर हमारे पास 24 आ गया, रेडियस कितनी होगी 25/2। रेडियस ऑफ, इंग्लिश में लिख देता हूँ मैं, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। ठीक है जी, तो ऐसा करते हैं, इसका एरिया निकालते हैं। हमें क्या बोला था, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, हिंदी में बोलेंगे इसको छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। जैसा मैंने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, इस आधे सर्कल में से, एरिया ऑफ हाफ सर्कल, उसमें से क्या माइनस कर देंगे, ट्रायंगल का एरिया। तो मैं वही करने जा रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। ठीक है जी, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। एरिया ऑफ सेमी सर्कल होगा, पूरे का होता πr², हाफ के लिए अपॉन में क्या आएगा 2 आएगा, माइनस एरिया ऑफ PQR यानी 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट यानी आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है जी, अब मैं इसकी इंग्लिश नहीं लिखूंगा, बेस इंटू हाइट हो गई। ठीक है जी, पाई का मान कितना हो गया आपके पास 22/7। जब तक ना बोला हो पाई का मान कितना लेंगे 22/7। रेडियस कितनी हमने निकाल ली है 25/2, ये रही, और गुणा में 25/2 माइनस 1/2। आधार कितना हमारे पास, बेस कितना लिया हमने, इधर देखिए बेस कितना हमारे पास, PQ कितना है 24, बेस है हमारे पास 24, और हाइट कितनी है 7। ठीक है जी, 2 से इसको कैंसिल कर दिया, कितना आ गया 12, 2 से यहाँ कैंसिल कर दिया 11, इस पार से इधर नहीं कटता। ठीक है, माइनस से इधर का अलग कैलकुलेशन होगा और इसको इधर कैलकुलेट करेंगे, कहीं आप इधर के 2 से इधर को 12 काट दें, वो गलत होगा। ठीक है जी, तो यहाँ क्या बच गया हमारे पास 11 × 25 × 25 अपॉन में कितना है, सॉरी ये मैं 1/2 लगाना भूल गया, ये 1/2 अलग से लिखा है। ठीक है जी, 14 आ गया, 7 चौक 28। ठीक है जी, माइनस 12 7 84।
इसके अपॉन में क्या ले लेंगे, 1 ले लो, ठीक है जी। अब उसके बाद क्या करना है, आप ये उतारिए, उसके बाद फिर मैं देखता हूँ, उधर का मैं मिटा के उधर करता हूँ, ठीक है जी। मल्टीप्लाई कर ले, इसका मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई देखना पड़ेगा जी, मल्टीप्लाई करके आएगा, मैंने मल्टीप्लाई तो किया था, मल्टीप्लाई करके आ रहा है। इसके बाद मैं कहाँ कर दूँ, यहाँ कर रहा हूँ मैं, ठीक है जी, इधर देख लीजिए, यहाँ कर रहा हूँ। इसका मल्टीप्लाई करके आ रहा है 6875, सॉरी थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ ना मैं, 6875 अपॉन में कितना है 28। ये वाली चीज़ यहाँ लिख रहा हूँ, ये वाली चीज़ यहाँ है। माइनस में कितना है 84 है, अपॉन में 1। मैंने इसमें कर नहीं रखा, मैंने कैलकुलेशन कर रखी है बस, कि ये भाई मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, ताकि आपका टाइम बचे, ठीक है ना। ये आप खुद भी कर सकते हैं जबकि। तो इसको करना क्या है, 6875, जब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी और इसकी यहाँ होगी, तो इसको यहाँ जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 2352 अपॉन 28, ठीक है जी। और माइनस करके क्या आ जाएगा, इसमें से जब माइनस करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर 4523 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लगाया है, क्योंकि ये एरिया है, और एरिया में हमेशा क्या आता है, स्क्वायर आता है, ठीक है जी। एक बार मैं इस सवाल को फिर से बता देता हूँ आप लोगों को। हमने सेमी सर्कल लिया, ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाया है। सबसे पहला फोकस क्या है कि हमारे पास जब अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त में हमें आर पता करनी है, क्योंकि आर रहेगी जब तो हम एरिया उसका फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले ये जो सारा काम हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम लगाई है, उससे मैंने डायमीटर निकाला यानी व्यास, और व्यास से क्या निकाल दी, त्रिज्या। आपने ये कर दिया तो समझ लिया आधा सवाल हो गया आपका। उसके बाद कुछ नहीं करना है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से क्या घटाना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया हमारा πr² माइनस 1/2 बेस इंटू हाइट। और पाई की वैल्यू रख दी भाई 22/7। ये जो 2 है इसको 1/2 अलग से लिख दिया मैंने। आर की वैल्यू 25/2 माइनस 1/2 बेस इंटू हाइट। इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 84 आ गया, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई इसकी मल्टीप्लाई ये रही 6875 अपॉन में 28 माइनस 84। एलसीएम लिया मैंने, क्रॉस इसकी 1 से करेंगे, इसको 84 से, तो इतना आएगा। इसमें से माइनस किया, ये आया, ठीक है जी। इससे उतार लीजिए, फिर मैं अगला सवाल करवाता हूँ। अब मैं इसका दूसरा सवाल करवा देता हूँ। देखिए दूसरा सवाल, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर 12.20 इफ रेडियस ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक सर्कल मतलब है कि जिसकी, ठीक है भाई, 2 सर्कल के सेम रेडियस हो, उसको क्या बोलते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल। विद सेंटर ओ, एक रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर, एंड सेकंड वाली कितनी है 14 सेंटीमीटर, और एक एंगल दे रखा हमें, वो कितने का है 40 डिग्री का। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं जी हम। देखिए ये एंगल कितने का दे रखा हमें 40 डिग्री। यहाँ पे क्या है ओ बी डी ए, और यहाँ क्या है सी, ठीक है जी। और जो शेडेड रीजन है वो ये है।
ठीक है, 12.20 फिगर है ये। ठीक है, दिया क्या क्या हमें गिवन है, जो स्मॉल रेडियस है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर, छोटी त्रिज्या, छोटी त्रिज्या यानी आर कितनी है भाई, 7 सेंटीमीटर। और जो बड़ी त्रिज्या है यानी लार्ज रेडियस या बिग रेडियस लिख लो, एक ही बात है, बिग रेडियस वो कितनी है, कैपिटल आर से डिनोट कर लो, 14 सेंटीमीटर बड़ी त्रिज्या। बड़ी त्रिज्या कितनी है, ये हो गई भाई 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मैं इंग्लिश वालों के लिए लिख रहा हूँ और हिंदी वालों के लिए। ठीक है जी, तो ये होगी 14 सेंटीमीटर। एक चीज़ और दे रखी है, एंगल दे रखा हमें, एंगल क्या है हमारे पास, AOC इज इक्वल टू 40 डिग्री। AOC कितने का है, 40 डिग्री का है। तो क्या करते हैं अब हम, ठीक है एंगल तो दे दिया, सही है, अब इसको हमें शेडेड रीजन को फाइंड करना है। ये बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है, बहुत ही आसान सवाल जिसे कहते हैं, बस आपको इस तरीके से करना है जिसे मैं करवा रहा हूँ। हमारे पास छोटी रेडियस है, बड़ी रेडियस है, ठीक है, हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन हिंदी में लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। मैंने आपको जब ये फॉर्मूले लिखवाए थे उसमें मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, वो क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये जो डायग्राम बनाया था मैंने ऐसा करके, ध्यान है, आर आर थीटा ऐसा करके कुछ बनाया था। इस पार्ट को मैंने क्या कहा था, माइनर सेक्टर, ठीक है, लघु त्रिज्याखंड। तो लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बट्टे 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। ये तो सिंपल वाले की बात होगी जब एक सर्कल है। अब हमारे पास 2 सर्कल है, 2 रेडियस है, तो उसके लिए मैं यहाँ क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, बड़े आर का स्क्वायर माइनस छोटे आर का स्क्वायर। ठीक है जी, थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, थीटा में 40 डिग्री का दे रखा है, अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू 22/7। बड़ी आर क्या है हमारे पास, 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 एकम 4, 4 8 32, 4 9 36, ऊपर बच गया है 22, नीचे बच गया है 9 गुणा 7 गुणा, ये आपको दिख रहा होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, वो होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, ये ऐसा लिखा, ऐसा लिखना, यानी एक बार प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो। तो इसको मैं करता हूँ, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 14 और 7 21, और घटाएंगे तो कितना आएगा 7। इस 7 से ये 7 कैंसिल हो गया। ठीक है जी, 3 तियां 9, 3 सते 21, कितना आ गया भाई,
7 दूनी 14 का 4 आर से लिख, 7 दूनी 14 1 15, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका आंसर ये भी सही है। अगर आपको इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है यानी मिश्र भिन्न में, ठीक है, तो आप मिश्र भिन्न में भी लिख सकते हो। 3 × 5 = 15, 4 5 सही और ना जाने की 0। इसको कैसे लिखोगे? 50 सही 4/3, 5 या 15, 150 और 4, इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख दोगे तो भी सही है। और नहीं तो अगर आपकी मर्जी, अगर पॉइंटों में करना चाहो तो इसको पॉइंटों में भी कर सकते हो। आपको जी पीछे जो आंसर दे रखा वहाँ तक कर दीजिए, ठीक है जी। ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। अब ये कौन सा क्वेश्चन था? ये क्वेश्चन नंबर था 2, ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। उतार लीजिए, इसको उतार लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 3 करता हूँ। चलिए, तो अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है? यहाँ पे P दे रखा है हमें, और ये एरिया रीजन है। इस बार जो शेडेड रीजन है वो ये है, ठीक है। ठीक है जी। यहाँ पे क्या है? A B C और ये है D। फिगर 12.21, इसमें हमें क्या क्या दे रखा है? फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। वही शेडेड रीजन जो ये है, इसका एरिया फाइंड करना है। ABCD स्क्वायर, ABCD क्या है हमारे पास? स्क्वायर है, यानी स्क्वायर की सारी साइड क्या होती है? इक्वल होती है। एक साइड हमें पता लग जाए तो सारी बता सकते हैं। साइड कितनी दे रखी है? ईच साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है हमारे पास? A से डिनोट करते हैं हम इसको। कितनी है? 14 सेंटीमीटर। वर्ग की प्रत्येक भुजा, वर्ग की प्रत्येक भुजा, यानी A लिख लेता हूं मैं, कितनी है? 14 सेंटीमीटर। सेकंड, APD यानी AP और D, दिस ये वाली चीज़, ठीक है, और BPC ये वाली चीज़, और सेमी सर्कल, 2 सेमी सर्कल है। बहुत ही आसान है। देखिए, इसमें 2 तो अर्धवृत्त बन रहे हैं और एक क्या बन रहा है? वर्ग। वर्ग की एक भुजा अगर ये 14 सेंटीमीटर है तो ये कितनी होगी? 14 सेंटीमीटर। और ये भी कितनी होगी? 14 सेंटीमीटर। और ये भी कितनी होगी भाई? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस सर्कल का जो डायमीटर है वो यहाँ से यहाँ तक नहीं आ रहा, तो अर्धवृत्त जो है, तो अर्धवृत्त का व्यास कितना हो गया? अर्धवृत्त का व्यास कितना हो गया भाई हमारे पास? 14 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो गई? यानी रेडियस 14/2
7 सेंटीमीटर, या प्रत्येक और लिख लो, प्रत्येक का मतलब है दोनों के लिए हो जाएगा। प्रत्येक अर्धवृत्त का व्यास हो गया 14, त्रिज्या कितनी होगी 7, यानी डायमीटर ऑफ ईच सेमी सर्कल क्या होगा 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी आर कितनी हो जाएगी 14/2, 7 सेंटीमीटर। ये मैं हिंदी वालों के लिए लिख रहा हूँ, ये इंग्लिश वालों के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। रेडियस पता लग गई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हाँ जी, तो क्या फाइंड करना है हमें, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस पूरा वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो सारे निकल जाएगा। उसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 2 गुणा में अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है जी। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल उसमें से क्या कर देंगे माइनस, इंग्लिश में लिख देता हूं मैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है जी, इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई क्यों करी, क्योंकि 2 हैं, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड माइनस 2 इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, भाई इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइड इंटू साइड, यानी हिंदी वाले क्या लिखोगे भाई इसको, भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा, ठीक है। साइड कितनी है हमारे पास 14 सेंटीमीटर माइनस पाई का मान 22/7, आर कितनी है हमारे पास 7 से 7 कट गया, इसकी गुणा करोगे 196 माइनस 154, 6 में से 2 हो गया, 4 गया तो 2, और 9 में से 5 गया तो 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया किसका आया है, शेडेड रीजन का, ठीक है। उतारिए, आज के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है। देखिए आज से मैंने वीडियो बनाने शुरू की है, ठीक है। तो मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि मैं एक एक सवाल को एनसीईआरटी की बुक का एक चाहे वो 10th का हो, चाहे वो 12th का हो, चाहे 11th का हो, चाहे 9th का हो, मैथ्स की एक एक वीडियो को, एक एक क्वेश्चन को आप तक पहुंचा सकूं, ताकि हर बच्चा मेरी वीडियो से सीख सके, ठीक है, और अच्छे से अच्छा कर सके। तो आप मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ये उन बच्चों तक पहुंचाएं जिन बच्चों को इसकी ज़रूरत है, जो बच्चों को
ये चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा, और बाकी जो हैं बाकी के सवाल मैं 2-2, 3-3, 4-4 जैसे मेरे पास टाइम रहेगा वैसे मैं करके आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।